हेलो दोस्तों, वेलकम टू वीके स्टडी पॉइंट। वीके स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं बीरचंद कुमार एक बार फिर टॉपिक चैप्टर वाइज सीरीज लेकर के आया हूँ। इसमें दोस्तों हम क्लास 10th की भौतिकी यानी फिजिक्स के बारे में बताएंगे। किसके बारे में? भौतिकी। किसके बारे में? भौतिकी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, भौतिकी, जिसमें ये हमारा क्या है, तो ये हमारा पार्ट 1 है। क्या है? पार्ट वन वीडियो। ठीक है, पार्ट वन में हम डिस्कस करेंगे प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में। किसके बारे में? प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में मेरे और अच्छे से पढ़े। ठीक है, तो इसमें हम प्रकाश के कुछ डिफिनेशन और बता दे रहे हैं। हाँ, तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि प्रकाश होता क्या है। ये हमारा अध्याय 1 है। ठीक है, अध्याय 1 का आज पार्ट 1 है। पार्ट 1 आज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और इसी पर डेली बेस पर आपको क्लास कराते रहेंगे, और वो भी चैप्टर वाइज, और भी शानदार तरीके से। तो आप हमारे साथ बने रहे। आपको हमारे साथ पढ़ने के बाद आपको हमें नहीं लगता कि आपको कोई कोचिंग कहीं पढ़ना पड़े, तो हमारे साथ बने रहे। तो प्रकाश होता क्या है? ठीक है, प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। अगर सीधी सी भाषा में कहे तो प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तु को देख सकते हैं। तो अगर हम कहें तो हम कहेंगे कि प्रकाश की उपस्थिति में हम किसी वस्तुओं को देखते हैं, या फिर हम कह सकते हैं अर्थात जिसकी सहायता से हम किसी वस्तुओं को देख पाते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। आपको भी पता हो कि बिना प्रकाश के हम कुछ नहीं देखते हैं, तो प्रकाश की उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं। तो अगर बहुत ही छोटे एक लाइन में परिभाषा कहें तो सिंपली हम कह सकते हैं प्रकाश ऊर्जा का वह स्रोत है जिसकी सहायता से हमें वस्तुओं को देख पाते हैं, अर्थात जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। और प्रकाश के ये उदाहरण है। ठीक है, तो अब प्रकाश के कुछ गुण देख लेते हैं। तो गुण हमारा क्या हो जाएगा? ये तो हमारा प्रकाश का डिफिनेशन हो गया। ठीक है, अब प्रकाश के गुण के बारे में जानते हैं। तो गुण क्या है? तो प्रकाश के गुण इस प्रकार है। प्रकाश के गुण ये होते हैं कि प्रकाश सरल और सीधी रेखा में गमन करती है। किस में? तो प्रकाश सरल और सीधी रेखाओं में गमन करते हैं। ठीक है, और दूसरा गुण क्या हो जाएगा? तो दूसरा गुण इसमें है कि प्रकाश क्या होता है? तो प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो क्या प्रकाश क्या है? तो प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है, और इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अगर हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता क्यों नहीं होती, तो हम लिखेंगे प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, इसलिए हमें प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, या फिर हम प्रश्न कर सकते हैं कि प्रकाश के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, तो क्यों नहीं होती? तो हम कहें कि विद्युत चुम्बकीय तरंग है, इसलिए उसे कोई संचरण करने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो हमारा प्रकाश का तीसरा पॉइंट। ठीक है, प्रकाश के गुण का तीसरा पॉइंट। ठीक है, तो ये प्रकाश के गुण हम बता रहे हैं, तो इसमें हमारा तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनता है। प्रकाश क्या कहता है? प्रकाश अपारदर्शी वस्तु की तीक्ष्ण छाया बनता है। ठीक है, तो और चौथा पॉइंट क्या? तो चौथा पॉइंट हो जाएगा हमारा प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। प्रकाश की चाल की बात करें तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। और कितना होती है? तो 3×10⁸ मीटर सेकेंड। कितना होता है? 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब प्रकाश प्रवर्तन की बात कर लेते हैं कुछ। ठीक है, तो प्रकाश प्रवर्तन होता क्या? तो प्रकाश प्रवर्तन की बात करते तो प्रकाश प्रवर्तन हमने क्या जाना? पहले जाने कि प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश ऊर्जा का वह स्रोत है जिससे हमें वस्तुओं को देखने की संवेदना होती है, अर्थात जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। और दूसरा क्या देखें? तो दूसरा देखिए प्रकाश के गुण। तो प्रकाश के गुण में हमने क्या पढ़ा? तो प्रकाश के गुण में पढ़ा कि प्रकाश सरल और सीधी रेखा क्या पढ़ा? तो प्रकाश सरल और सीधी रेखाओं में गमन करती है, और प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनता है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या था? तो प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। कितना होती है? तो 3×10⁸ मीटर सेकेंड। ठीक है, अब प्रकाश के प्रवर्तन के कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। ठीक है, कुछ बिंदु पढ़ लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा प्रकाश का प्रवर्तन? तो प्रकाश का प्रवर्तन है उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ। ठीक है, उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ, जैसे कि दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देती है। या फिर क्या है कि प्रकाश का परावर्तन किससे होता है? तो वह चिकनी और समतल सतह जिससे प्रकाश टकरा कर वापस उसी दिशा में परावर्तित हो जाए उसे क्या कहते हैं? तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो हमने दो डिफिनेशन बताया। क्या बताया? कि वह चिकनी और समतल सतह
जिससे प्रकाश का परावर्तन होकर जिस दिशा से आई है उसी दिशा में वापस लौट जाने की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। या फिर कह सकते हैं उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ, जैसे कि दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब कुछ परावर्तन के नियम है, तो परावर्तन के हम नियम देख लेते हैं कि परावर्तन के नियम क्या होते हैं। तो परावर्तन के 2 नियम, कितने नियम है, 2 नियम। तो पहला नियम तो ये होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। ठीक है, ये प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम है। ठीक है, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। और दूसरा नियम क्या कहता है, और दूसरा नियम कहता है कि आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अविलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। इसको हम फिगर के माध्यम से आपको समझा दे रहे हैं, ऐसे आपको समझ में नहीं आया हो। ठीक है, तो हम एक फिगर बना लेते हैं। ठीक, एक फिगर बना लेते हैं। तो फिगर में हम एक बनाएंगे, पहले तो हम समतल मिरर बना लेंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे, पहले हम समतल एक मिरर बना लेंगे। सिंपली हम क्या करेंगे, सिंपली हम एक मिरर बना लेते हैं। ठीक है, तो हम एक मिरर बना लेते हैं। तो ये हमारा चिकनी और समतल सतह है। इसका एक सतह रचित हमेशा होना चाहिए, मतलब रंगा होना चाहिए, तभी तो प्रकाश परावर्तित होगा। तो ये हमारा मिरर हो गया। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये हमारा आपतित किरण। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा आपतित किरण है। ठीक है, और ये मेरा परावर्तित किरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परावर्तित किरण। ठीक है, देखिए हम इसको आपतित किरण को इस प्रकार, मतलब आ रही है तो इस प्रकार से दर्शाएंगे, और परावर्तित हो रही है तो इस प्रकार से दर्शाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से दर्शाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा आपतित किरण। क्या कहेंगे इसको, हम इसको पढ़ेंगे आपतित किरण। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, आपतित किरण। ठीक है, और इसको क्या पढ़ेंगे, तो इसको हम पढ़ेंगे परावर्तित। क्या पढ़ेंगे, परावर्तित किरण। क्या पढ़ेंगे, परावर्तित किरण। ठीक है, और इसके बीच में एक अविलंब डाला जाता है। ठीक है, अविलंब डाला जाता है। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, लंब डाला जाता है। इसको क्या कहते हैं, अविलंब। क्या कहते हैं, अविलंब। और ये आपतित किरण और अविलंब के बीच में जो कोण बनाता है, ये कोण, ठीक, ये कोण, ये हमारा आई होता है, यानी आपतन कोण। क्या होता है, आपतन कोण। और ये अविलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनाता है वो क्या होता है, आर होता है, रिफ्लेक्शन, मतलब परावर्तित किरण। तो आई को हम क्या लिखेंगे, हम आई को लिखेंगे, हम आपको बता देते हैं, हम इसको मान लेते हैं एन ओ। ठीक है, इसको एम और इसको एम डैश, ये हम नाम दे दिए, मिरर का नाम हो गया एम और एम डैश। ठीक है, ओ और एन, ये हमारा अविलंब हो गया। ठीक है, इसको कुछ भी मान लेते हैं, इसको ए और इसको बी मान लेते हैं। ठीक है, बी मान लेते हैं आपको समझाने के लिए। तो हमारा क्या हो जाएगा, ओ एन हमारा अविलंब है। ठीक है, ओ एन हमारा क्या है, तो ओ एन हमारा अभिलंब है। क्या है, अभिलंब। ठीक, और बताए कि ए ओ एन क्या है। तो ए पहले हम जान लेते हैं कि ए ओ क्या है। तो ए ओ क्या है, तो ए ओ हमारा क्या है, आपतित किरण। क्या है, आपतित किरण। ठीक है, देखिए ये किरण आ रहा है। ठीक है, ये किरण आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, हमारा आपतित किरण हो जाएगा। ठीक है, अब ओ भी क्या है, तो ओ भी देखिए यहाँ से परावर्तित होकर के जा रहा था, क्या हो जाएगा, ये परावर्तित किरण। क्या हो जाएगा, परावर्तित किरण। क्या हो जाएगा, परावर्तित किरण। ठीक है, और एम डैश क्या है, तो एम और एम डैश की बात करें, एम और एम डैश की, तो ये हमारा मिरर है। क्या है, मिरर है। ठीक, जिसको क्या कहेंगे, दर्पण। ठीक है, दर्पण कहेंगे। ठीक, अब कहते हैं कि आपतन कोण को आपतित किरण और अविलंब के बीच में डाला गया कोण, आपतित किरण और अविलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे क्या कहेंगे, आपतन कोण। हमारा आपतन कोण क्या हो जाएगा, ए ओ और एन। क्या हो जाएगा, ए ओ और एन, ए ओ और एन के बीच की, इसको क्या कहेंगे, आपतन कोण। क्या कहेंगे, आपतन कोण। अब देखिए परावर्तन कोण क्या हो जाएगा था, एन ओ और बी, एन ओ बी या फिर बी ओ एन। ठीक है, ये हमारा परावर्तन कोण हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बी ओ एन, ये हो जाएगा हमारा परावर्तन कोण। ठीक है, अब इसका डिफिनेशन क्या बताते हैं कि इसका प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। तो कौन कौन, तो आपको बताए थे पहला कि आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है।
यानी आई बराबर होता है आर के। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि कोण आई बराबर होता है कोण आर के। ठीक है, कोण आई बराबर होता है कोण आर के। पहला नियम तो ये कह रहा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, मतलब इसका जो मान होता है ना, ये थीटा का मान और ये थीटा का मान दोनों बराबर होगा। ठीक है, दूसरा नियम क्या कहता है, तो आपतित किरण क्या कहता है, दूसरा नियम कि आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। तो हाँ, बिल्कुल सही है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं और आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक है, तो ये हमारा दोनों नियम को पूरा कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार से होता है। और ये देखिए हमारा एम डैश ये हमारा मिरर हो गया, जिसे हम दर्पण कहेंगे। ए ओ, ठीक है, ए ओ ये फिगर के माध्यम से आपको बता दी। ए ओ हमारा क्या हो जाएगा, आपतित किरण। ओ एन क्या हो जाएगा, अभिलंब। और ओ बी क्या हो जाएगा, तो परावर्तित किरण। और आपतन कोण परावर्तन कोण बता दिए। और अभिलंब क्या होता है, अभिलंब आपको बता देते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे अभिलंब। क्या लिखेंगे, अभिलंब। क्या लिखेंगे, अभिलंब। पहले तो हम इसको लिखेंगे, स्टार कर देंगे। ठीक है, अब लिखेंगे अभिलंब क्या होता है, अभिलंब। ठीक है, तो हम लिखेंगे आपतन कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण। क्या लिखेंगे, परावर्तन कोण के बीच डाला गया लंब को क्या कहेंगे, डाला गया लंब को क्या कहेंगे, डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। हाँ, तो दोस्तों आज हम प्रकाश क्या होता है, तो प्रकाश बता दिया, प्रकाश के गुण बता दिए। इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने क्या बताया, हमने बताया कि प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश क्या होता है, तो प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं, या फिर प्रकाश की उपस्थिति हम किसी वस्तु को देखते हैं, या फिर कहते हैं, या फिर कहेंगे कि प्रकाश ऊर्जा का वह स्रोत है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने प्रकाश ऊर्जा का वह स्रोत है जिससे हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। अब प्रकाश के गुण देख लीजिए। तो प्रकाश के गुण किस प्रकार से हैं, प्रकाश के 4 गुण हैं। ठीक है, पहला गुण क्या है, तो प्रकाश सरल और सीधी रेखाओं में गमन करती है। दूसरा गुण क्या है, तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है और इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। और तीसरा गुण क्या है, तो तीसरा गुण है प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। क्या बनाता है, तीक्ष्ण छाया। और चौथा गुण क्या है, तो प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। तो प्रकाश की चाल कहाँ सबसे अधिक होती है, तो निर्वात में। और कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब बताया कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश के परावर्तन के देखिए बताया था कि उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ जैसे कि दर्पण अपने पढ़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देती है। या फिर कहेंगे कि वह चिकनी और समतल सतह जिससे प्रकाश आपतित प्रकाश परावर्तित हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब परावर्तन के 2 नियम है। ठीक है, तो 2 नियम है। तो हम क्या बताएं कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो पहला नियम क्या बताया कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण क्या हो जाएगा, I = R। ठीक, और दूसरा नियम क्या बताया, तो दूसरा नियम बताया, हाँ, तो दूसरा नियम में बताया कि आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। अगर सीधी सी भाषा में कहे तो आपतित किरण, ये जो आने वाली किरण है ना, ये आपतित किरण। ठीक है, और परावर्तित किरण। ठीक है, परावर्तित किरण ये जो परावर्तित हो रही है, ठीक, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर ये जो कोण है, आपतन बिंदु पर, ये आपतन बिंदु है। ठीक, इसको क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। ओ को क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। ठीक है, ये हमारा अभिलंब हो जाएगा। ये जो लंब डालेंगे इसको क्या कहेंगे, अभिलंब। ठीक है, तो फिर से बताते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होती है। और पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण मतलब कोण I = कोण R होना चाहिए। ठीक है, और इसका नाम हम आपको बता दिए कि नाम क्या होगा था। ओ हमारा क्या हो जाएगा, आपतन बिंदु क्या हो जाएगा, आपतन बिंदु। ओ एन हमारा क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा। ए ओ क्या हो जाएगा, ए ओ हमारा आपतित किरण हो जाएगा। ओ बी हमारा क्या हो जाएगा, ओ बी हमारा परावर्तित किरण हो जाएगा। ठीक है, परावर्तित किरण हो जाएगा। एम और एम डैश क्या, तो
एम और एम डैश हमारा मिरर यानी दर्पण हो जाएगा। ठीक है, और क्या बच गया, ए ओ एन, ये हमारा क्या हो जाएगा, आपतन कोण, तो ए ओ एन हमारा आपतन कोण आई हो गया। अब बी ओ एन या फिर एन ओ बी हमारा आर परावर्तन कोण हो गया। ठीक है, और कुछ बचा, और तो कुछ नहीं बचा। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ बचा, इसमें एक क्रांतिक कोण होता है। क्रांतिक कोण कितनी डिग्री के बराबर होता है, तो क्रांतिक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है। और भी ये VVI क्वेश्चन है, तो हम आपको बता दे रहे हैं कि क्रांतिक कोण कितने डिग्री का होता है। और ये एक छूट गया है, अविलंब। अविलंब क्या होता है, तो आपतन कोण तथा परावर्तन कोण क्या होता है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण के बीच डाला गया अविलंब को क्या कहते हैं, अविलंब कहते हैं। और हमारा जो बताया क्या बताया कि क्रांतिक कोण कितने डिग्री का होता है, तो हम लिखेंगे क्रांतिक, क्या लिखेंगे, क्रांतिक, क्रांतिक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में ऐसे ही बहुत शानदार तरीके से लेकर के। तो हमारे साथ बने रहिए, और चैप्टर वाइज पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करिए, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके साथ जो पढ़ रहे हैं उनको भी पढ़ने में हेल्प मिल सके। तो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।